तो देखो हवा के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब जब हवाएं आई है तो बारिश भी आएगी, है ना। तो अब अगली पोयम है हमारी रेन ऑन द रूफ। कौन सी पोयम है भाई? रेन ऑन द रूफ। कोट्स किन्ने की लिखी हुई। यहाँ पर बारिश के बारे में बात हो रही है। यही पोयम तुम्हें 11th क्लास की इंग्लिश में भी मिलेगी, वहां पर भी हम यही पढ़ते हैं, रेन ऑन द रूफ। बारिश के बारे में यही सारी बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल यही स्टैंजा है, बस फर्क इतना है वहां पर ये पोयम बड़ी है और यहाँ पर ये पोयम छोटी है। यहाँ पर इसको लिखने वाले राइटर अलग है और वहां पर लिखने वाले पोएट अलग है, ठीक है। बातें वही है, लेकिन बातें वही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर बारिश के बारे में बताया गया है कि जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है, हर जगह सुहाना सा मौसम हो जाता है, बारिश का दृश्य लगभग सभी को पसंद आता है, खेतों में हरियाली हो जाती है, छत पर बारिश की टिप टिप की आवाज आती है ना। सामने दृश्य देखते हैं तो बारिश हो रही होती है, उसमें नहाने का मन कर रहा होता है, और बारिश के बाद मच्छर हो जाते हैं, फिर वो डेंगू फैलाते हैं, है ना। खैर ये बात तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी डेंगू वाली, है ना। तो बारिश के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो लेखक जो है अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ है और अचानक से क्या होने लगी है, बारिश होने लगी है। और जब तेजी से बारिश होती है तो आंगन में आवाज नहीं आती बारिश की टिप टिप, और बच्चे खास करके खुश हो जाते हैं, हर कोई खुश हो जाता है, वैसे तो रोता ही कौन है बारिश में। की पॉइंट्स देखते हैं अब इस पोएम की, कुछ खास बातें। द राइटर इज लाइंग इन इज बेड। लेखक मतलब कि पोएट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। ही हियर्ड द साउंड ऑफ द क्लाउड। उसे बादलों की आवाज सुनाई देती है ना। बारिश आने से पहले बादल गड़गड़ाहट करते हैं, है ना। थंडरिंग, तूफान आता है ना, बिजली वगैरह होती है। सडनली द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरमेंट डिसअपीयर्ड। अचानक से जो शांति होती है एनवायरमेंट में वो गायब हो जाती है। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। तुम्हें मालूम होगा जब बारिश होती है तो बारिश होने पर शोर शराबा सा मच जाता है, हर जगह उत्साह सा हो जाता है, अच्छा लगता है ना। तो जो शांति होती है वो गायब हो जाती है और हर जगह चहचहाट हो जाती है, शोर मचने लगता है, और सभी लोगों को ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्या आती है, पसंद। तो सब लोग इस चीज को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग लाइटली। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, बारिश। लाइटली का मतलब धीरे धीरे। द रूफ इज ऑफ टीन। उनकी जो छत है वो टीन की बनी हुई। टीन होती है ना भाई, अब तो भाई लैंटर होते हैं, पहले टीन होती थी। टीन क्या होती है, ये लोहे का और सीमेंट का मिक्सचर होता है। टीन पर जब बारिश होती थी ना तो टिप टिप की आवाज अलग ही आती थी और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कई बार क्या होता है, टीन में से पानी लीक करके नीचे आ जाता है और वो चाय में गिर जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो टीन की छत बनी हुई है उस पर आवाज आती है पानी की, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल साउंड, खूबसूरत लगती है, सुनने में बड़ी आनंदमयी लगती है। द साउंड इकोड इन हर्ट ऑफ द पोएट। और ये जो साउंड होती है ये पोएट के दिल में बस जाती है, गूंजती है, उसको ये साउंड उसके दिल में बैठ जाती है। ही रिमेम्बर्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स। उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं, जैसे कि खेतों में हरियाली, है ना, पक्षियों का नाचना, है ना, मोर वगैरह का। तो ये सब चीजें उसे बहुत पसंद आती हैं। सम मेमोरीज आर स्वीट्स एंड सम आर सैड। कई बार क्या होता है, बचपन के दिन उसे याद आ जाते हैं पोएट को, कि जब वो छोटा था बारिश में कैसे खेलता था, कूदता था। और कई बार उसे कुछ उदासी वाले दिन भी आ जाते हैं। भाई बारिश के साथ सबकी अपनी अपनी कहानी जुड़ी भी होती है, कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी होती है। द साउंड ऑफ रेन अपीयर टू बी ब्लिस टू द पोएट। ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद। मतलब ये जो बारिश की आवाज होती है, ये जो वर्षा की आवाज होती है, ये सबको पसंद आती है और इसको वो क्या मानकर चलते हैं, आशीर्वाद। अब इसकी कंप्लीट समरी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कंप्लीट समरी में। नंबर 1, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अच्छा तुमने देखा होगा हवा के अंदर है ना नमी होती है, नमी। तुमने देखा होगा कि विंटर सीजन में कितनी ज्यादा मौसम में नमी होती है, कपड़े भी इतनी आसानी से सूखते नहीं है सर्दियों में। एक तो धूप कम निकलती है या फिर निकलती ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि मौसम में नमी होती है। मौसम में नमी का मतलब होता है हवा के अंदर पानी की प्रेजेंस होना। तो देखो साइंस वाले बच्चे अच्छे से समझते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि तुम 9th क्लास के लेवल में हो तो इस शब्द का मतलब तुम्हें पता ही होना चाहिए।
इतना सा ध्यान रखो कि जब बारिश वगैरह का मौसम होता है ना, तो उन दिनों मौसम में नमी होती है। और वैसे भी इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है? बारिश के मौसम में। ठीक है, बारिश के बारे में बताया गया है, तो ह्यूमिडिटी होना तो आम बात है। तो ये कह रहा है द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर इज रिलेटिवली हाई as it lingers below the dark skies and the twinkling shimmering light of the stars forms into roundness of visible source of light। ये कह रहा है कि किस तरीके से जो अंधेरे बादल हो जाते हैं, डार्क स्काई, तुमने देखा हो बारिश के दिनों में बादल कैसे काले और घने बादल हो जाते हैं। ठीक है, तो काले घने बादलों के नीचे ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, रिलेटिवली हाई। अगर तुमसे पूछा जाए कि जब बारिश का मौसम होता है तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ होती है, तो जहां पर घने घने बादल होते हैं ना, काले घने बादल होते हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश होने वाली है या हो रही है, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी वहां पर होती है। एंड ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है? टिमटिमाना। देखो जैसे एक छोटा सा स्टार होता है, मान लो ये छोटा सा स्टार है, तो जब इससे लाइट निकलेगी तो लाइट का ना एक सर्कल सा बन जाएगा, राउंड राउंड सा सर्कल सा बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सर्कल बन जाता है, नहीं, दिखने में लगता है लाइट का सर्कल। रोशनी फैल जाती है ना चारों तरफ। शिमरिंग, शिमरिंग का मतलब होता है चमकना। तो क्या चमकती है? लाइट चमकती है। और क्या बना लेती है? राउंडनेस। राउंडनेस का मतलब होता है गोल धारा। गोल गोल क्या बना लेती है आपस में? गोल गोल सर्कल सा बना लेती है। किसकी वजह से? रोशनी की वजह से। क्या शिमरिंग हो रही है? लाइट शिमरिंग हो रही है, लाइट चमक रही है, रोशनी चमक रही है। और ये सब चीजें हमें दिखाई देती है नीचे से। ये चीज तो तुमने रात में भी देखी होगी, जब तुम चांद की तरफ देखते हो, तारों की तरफ देखते हो, तो तुम्हें कोई ऐसा थोड़ी ना दिखता है, एक छोटा सा लाइट का पॉइंट, एक छोटा सर्कल सा दिखता है। तो वो चीज लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दो द डार्कनेस मून्स द मेलांचोलिक स्पिरिट ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सैडनेस। देखो इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल इसको हम बोल सकते हैं इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल का मतलब होता है जो किसी को बताने लायक नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर कोई कहता है कि कोई व्यक्ति दुखी है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे इतना ज्यादा दुख है कि वो इनडिस्क्राइबेबल है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा परेशान हूं। जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो इनडिस्क्राइबेबल है, कि हम बता नहीं सकते कि कितना ज्यादा परेशान है। या फिर खुश है तब भी नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा खुश है। तो इनडिस्क्राइबेबल सैडनेस, सैडनेस का मतलब क्या होता है? दुखी। तो उसको इतना ज्यादा उदासी है, इतना ज्यादा दुखी है कि वो इनडिस्क्राइबेबल है। मिलांचोलिक का मतलब भी वही होता है। मिलांचोलिक का मतलब होता है उदासी, और स्पिरिट का मतलब होता है भावना। मतलब कि उसके अंदर इतनी ज्यादा उदासी भरी हुई है कि उदासी की भावना को खत्म कर देती है ये डार्कनेस। एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्या बैठा हुआ है? उदास बैठा हुआ है कहीं पर, बिल्कुल गुमसुम, लेकिन अचानक से अंधकार छा जाए आसमान में और बारिश का मौसम हो जाए और तेज बारिश शुरू हो जाए, तो बताओ उस अंधकार की वजह से, उस बारिश के मौसम की वजह से हमारा ध्यान हट जाएगा ना अपनी उदासी की तरफ से। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे तो देखो आसमान में अंधकार छा गया है, लेकिन उस अंधकार ने हमारी उदासी को क्या कर दिया है? मून कर दिया है। मून का मतलब होता है खत्म कर देना। देखो क्या लिखा हुआ है, दो द डार्कनेस मून्स द मेलांचोलिक स्पिरिट ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सैडनेस। मतलब हमारे अंदर जितनी भी उदासी थी, और इतनी उदासी थी कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि कितने ज्यादा हम परेशान थे। तो इस डार्कनेस ने, कौन सी डार्कनेस ने? जो आसमान में छा जाती है, जो अंधकार छा जाता है, घने बादल छा जाते हैं, तो उस डार्कनेस ने हमारी उस उदासी को क्या कर दिया है? मून कर दिया है। मून का मतलब होता है खत्म कर देना, तो खत्म कर दिया। द सॉफ्ट रेन सेट्स इन टू कंपनसेट इट। फिर धीरे धीरे जो बारिश होती है वो इसको कंपनसेट कर देती है। कंपनसेट का मतलब भी वही होता है भरपाई कर देना। विद द स्पिरिट ऑफ पीस फॉर द लोनली नाइट एट हैंड। अगर रात में कोई व्यक्ति अकेला है तो उसकी स्पिरिट को बिल्कुल शांत कर देती है, वो उसकी आत्मा को बिल्कुल शांत कर देती है। पीस, रिलैक्स हो जाता है वो बंदा। थर्ड पॉइंट देखते हैं
किन्ने सडनली रियलाइजेस, ये मैंने बताया था कि जो किन्ने हैं वो यहां पर पोएट का नेम है, पूरा नाम क्या है, कोर्ट्स किने, इसको हम बोलेंगे कोर्ट्स किने। तो यहां पर किने क्या बोल रहे हैं, अब किने सडनली रियलाइजेस हाउ मच जॉय एंड प्लेजर, जॉय का मतलब होता है खुशी और प्लेजर का मतलब होता है आनंद। किन्ने ये कह रहे हैं कि अचानक से अगर जब हम खुश होते हैं और कितने ज्यादा आनंद में हो जाते हैं, और स्लीप ही कैन अटेन व्हेन हिज हेड प्रेसेस अगेंस्ट हिज पिलो, मतलब जब कोई व्यक्ति लेटता है और उसका हेड तकिए से लग जाता है तो कितना ज्यादा रिलैक्स उसे महसूस होता है, कितना ज्यादा वो खुश होता है और कितना ज्यादा वो आनंद में होता है। टू कंक्लूड द लॉन्ग डे इनटू अ गुड नाइट रेस्ट, मतलब उसका पूरा दिन निकला किसी ना किसी तरीके से काम करके, और जब वो रात को लेटता है और उसका जब हेड सबसे पहले तकिए पर लगता है तो कितना ज्यादा वो जॉय और कितना ज्यादा वो रिलैक्स्ड महसूस करता है, गुड नाइट रेस्ट फील करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ही कैन स्लीप साउंडली, वो बहुत ही बुरी तरह सोता है, लाइक अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह, इन हिज कॉटेज बेडरूम, अपने छोटे से बेडरूम में। एंड लिसन टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है जब बारिश की बूंद ऊपर छत से टकराती है। अभी क्या होता है, छत पर जो बूंदें गिरती हैं उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर छत पर प्लास्टिक या टीन की छत होती है और उस पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो हमें नीचे तक महसूस होती हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि वो जो छोटी सी उसकी कुटिया बनी हुई है, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, छोटी सी उसकी जो कुटिया है उसमें जब बारिश की आवाज आती है, पैटर, बारिश की बूंद की आवाज, तो जब वो उसको सुनता है, ऑफ द सॉफ्ट समर शावर ओवरहेड ऑन द रूफ, तो किस तरह से बच्चा सो रहा होता है आराम से और वो बारिश की बूंदों को धीरे धीरे लिसन करता है, सुनता है। एवरी टिंकल ऑफ रेन ड्रॉप्स, टिंकल मतलब बारिश की बूंद का किसी से टकराना, वो यही है पैटर। एवरी टिंकल ऑफ रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द थिन ओब्लोंग पीस ऑफ मटेरियल, ओब्लोंग का मतलब होता है आयताकार अंडे जैसा, जैसे इस तरह का डिजाइन होता है, ये हमारा ओब्लोंग शेप होती है। तो वो ये कह रहा है कि जब बारिश की बूंद टकराती है, टिंकल करती है किसी ऐसे मटेरियल से जिसकी शेप ओब्लोंग है, सच एज वुड, लकड़ी का कुछ हो सकता है, और स्लेट या फिर कोई स्लेट हो सकती है, दैट इज लेड ऑन ओवरलैपिंग रो टू कवर द रूफ, जिसने रूफ को कवर कर रखा है, पिलर्स की तरह लगे हुए हैं। ऑफ द कॉटेज प्रोड्यूसेस एन इको, एक इको प्रोड्यूस करती है, गूंजती है आवाज, जब बारिश की बूंद किसी से टकराएगी तो आवाज में क्या हो जाएगा, इको प्रोड्यूस होएगा, गूंजेगी आवाज। इन किन्ने हर्ट, तो ये आवाज उसके दिल में गूंजती है। एंड स्टार्ट्स 1,000 फैंसीज इन हिज थॉट, और उसके दिमाग में हजारों विचार आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं है कि बारिश से जुड़ी हुई हमारी कुछ यादें होती हैं कि मेरे साथ बचपन में ये होता था, जब हम बारिश आती थी तो हम कैसे पानी में खेलते थे, बारिश में नहाते थे। तो एक बारिश की बूंद को देखकर या एक बारिश की बूंद को महसूस करके उसके दिमाग में हजारों विचार आ जाते हैं। तो यहाँ पर किन्ने यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे विचारों में खो जाता है और हजारों विचार उसके मन में आ जाते हैं सिर्फ एक बारिश की बूंद की आवाज जब उसके दिल में गूंजती है।